आप लिए प्रकृति का यह दृश्य मन को मोह लेता है। यहाँ पर हर जीव स्वच्छ रूप से विचरण करता है। कोई तो बता दो मोहिनी किसी अभ्यास है। कोई तो बता दो मोहिनी किसी अभ्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे उलट गई है धरती किसी अभ्यासी है। मेरा पार आता है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ जो तुम्हें जंगलों की खाक चलवाई। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज। मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए या नहीं? हे भगवान, जो भी आता है मौन ही रहता है। मैंने खींच दी उसकी फोटो। सुमंत कुछ कहो तो सही। जंगलों में किसी जानवर का शिकार खेलते खेलते मृत तो नहीं मिला, लेकिन मेरे हाथों से एक पितृ पर शर्वण का वध हो गया था। एक जानवर के धोखे में एक मनुष्य का वध हो गया था। मुझे श्राप दिया था। जिस तरह हम पुत्रवियोग में मर रहे हैं, तो भी इसी तरह अपने पुत्रवियोग में मरेगा। आ गया है, वह दिन आ गया है। वो देखो, शबर के माता और पिता मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं।
गुरुजी, आप सारा कार्यभार संभालिए। और मेरा अंतिम समय आ रहा है। ना तुमको घर से निकाला, देखो ना तुमको घर से निकाला, कर दिया मुँह मैं अपना काला। आखिरी वक्त है प्यारी सुमित्रा, तुम इतना कष्ट सहने कभी अभी कुछ करते नहीं हो। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता। जो कुछ होना था वो हो गया है। आप लोग मिली नहीं, कह तो रहा हूँ सब ठीक है, पर लेकिन आपको जल्द ही बुलाया है। ओहो, कैसे मुंह से पाला पड़ा है। जी महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपको शीघ्र ही बुलाया है। दादा जी, इसकी बातें मेरी तो समझ नहीं आती, इसलिए मैं शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी कैसे की भैया। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपको जल्द ही बुलाया है। अच्छा, हम अपना मुंह बंद रखो। जी महाराज। राजभवन पे भी चीरों का साया मंडरा रहा है और सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ है और बार बार मेरी बाईं आंख से पलक रही है भैया। अवश्य ही ये कोई विपत्ति का सूचक लगता है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही अयोध्या चलना चाहिए। हाँ भैया, शीघ्र। माता जी प्रणाम। चुप जियो मेरी लाल, माता जी प्रणाम। चुप जियो मेरी लाल। बेटा, माता जी, ननिहाल में सब कुछ चलते हैं, किंतु अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। रास्ते की
मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। कहिए। कहती तो होगी, सब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। माता जी, मैं कहता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, पर आप कहती हैं कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। ये क्या नाटक रचा रखा है? क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जो भी बात जिससे पूछता हूँ वह अटपटा सा उत्तर देता है। वहां उस दूत को भी पूछा, वह भी बस एक ही रट लगाए रखा था कि आपको छत ही बुलाया है, इसके अलावा वह और कुछ ना बोला। और यहाँ माता जी आपने भी एक ही रट लगाए रखी है कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर आपने ये क्या नाटक रचा रखा है और कैसा मजाक बना रखा है? तुम्हें तो व्यर्थ नहीं बाल हट चढ़ गया है। मैं बता तो रही हूँ मेरे लाल कि मैं धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी बातें ना करो मेरे लाल। आप शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा बेटा शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से चले गए। क्या कहा माता जी? पिताजी! पिताजी! क्या कहा माता जी? क्या भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण पिताजी की अंतिम क्षणों में नहीं थे? महाराज ने उन्हीं के वियोग में प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद तक नहीं किया। ऐसा नर्क कि चारों पुत्रों में से अंतिम शरण में रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया तो स्पष्ट समझाइए। बेटा तुम अब शोक छोड़ दो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें मेरी हाथ भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला ले लिया और तुम आज मुझे पूछा तक नहीं। अब तू ही बता भला ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? मैं देख रहा पता नहीं कौन किसने मुझे मौके पर सचेत कर दिया। अन्यथा हमारे बर्बाद होने में
बरसे राम को 14 वर्षों का वनवास। और दूसरी वर्षे तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य ये क्या की नारी पापिन, ये क्या की नारी पापिन, तूने कुल को दाग लगाया, ये क्या की नारी पापिन। तू माता घुमाता भाई, विधि से कछु न बसाव, ये क्या की नारी पापिन। हट यहाँ से तू आई कहाँ से, हट यहाँ से तू आई कहाँ से, करूँ तो तेरे चीज। कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, तू है अधम और नीच। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे राम रघुवीर। माता जी प्रणाम। माता जी, माता जी प्रणाम। कौन? भरत? जी माता, आपका भरत। खुश रहो मेरे लाल। कहो कब आए हो? सीता अब चैन से, सीता अब चैन से, जाए संभालो राम।
अब करो चैन से राज बेटा भरत, अब करो चैन आई दिया। तेरे मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरे मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरी माता ने ये गुण खिलाई दिया। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, इस शरारत का मुझको पता नहीं। माता जी न जाने भर से ऐसा कौन है मेरी लाल बेटा, बेटा मैंने व्यर्थ से कटु वचन कहके तुम्हारे हृदय को दुखाया। बेटा भरत, मैंने भावावेश में कुछ ना सोचकर व्यर्थ ही तुम पर अभियोग लगाया। बेटा भरत उठो और इस बूढ़ी माँ को क्षमा कर दो। बेटा इंसान बोलो है जमीन, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भैया राम, मेरे भगवान। भैया राम, भैया राम। राज का मोह नहीं, जिंदगी की चाह नहीं, राज का मोह नहीं, जिंदगी की चाह कहीं खो न जाए मेरे कृपा निधान, मेरे करुणा निधान। बोलो जमीन, बोलो आसमान, बोलो जमीन, बोलो आसमान। कहो भैया भरत, किस प्रसंग तो है, तुम इतना क्यों रो रहे हो भैया, कुछ तो बताओ। तेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत में क्या भ्रम हो गया। प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो,
प्रकार का दोष नहीं है भैया, और नहीं माताओं से दुखी हूँ। यह सब मेरे प्रारब्ध का ही दोष है। भ्राताश्री, ये सब मेरे ही भाग्य का दोष है। भैया शत्रुघ्न, तुम भी ठीक हो ना? हाँ दादाजी, मैं भी ठीक हूँ। भैया मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। हाँ दादाजी, मेरा मन भी आपके बगैर बहुत बेचैन था भैया। प्यारे शत्रुघ्न, आप अधिक ना रो भैया। अब तुम थक गए होंगे भैया, थोड़ी देर विश्राम कर लो। बेटा, यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि महाराज ने आपके लिए आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। साल 14 खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से दर्शन। तो नहीं मानता, किंतु आपका आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन हेलो, जय श्री राम।